तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा कि टैली RP9 में कैसे पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, कैसे पेमेंट की एंट्री की जाती है, तो आज की इस क्लास में हम यही चीज़ बताने वाले हैं। जैसा कि इसके पिछली वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कैसे परचेज किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है। अब हम सीखेंगे कैसे पेमेंट की एंट्री टैली RP9 में कैसे पेमेंट की एंट्री की जाती है। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टैली को स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं, फिर भी आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को या सभी वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले टैली को चालू कर लेंगे। हमने क्या किया, टैली को चालू कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले पेमेंट करने से पहले आपको सामान को परचेज करना पड़ता है या किस तरह का पेमेंट है इसको समझना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्या कि कुछ सामान को परचेज किया हूँ और यहाँ पर आप चले आएंगे सीधा डिस्प्ले पर और यहाँ से डे बुक पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने कुछ सामान को, कुछ प्रोडक्ट को परचेज किया है। अब हमने सामान को तो ख़रीद लिया है, अब हमें पैसा पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करते हैं इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो जैसे क्या है, परचेज करना, सेल करना, रिसीव करना, यदि आपको नहीं पता तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आप जो है देख लिया कि आपने कुछ एंट्रियाँ यहाँ पर किया है परचेज़ का। अब आपको पेमेंट करना है तो आप कीबोर्ड के बटन ESC को प्रेस कीजिएगा और उसके बाद करते हुए आप चले जाएंगे बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर आने के बाद अल्टर F1 कीबोर्ड के बटन प्रेस करेंगे और आपको आना होगा सीधा यहाँ पर आप चले आएंगे। यहाँ दिया गया सेंडी क्रेडिटर्स, ठीक। तो यहाँ सेंडी क्रेडिटर्स में देखिए 57,000 रुपये अमाउंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 57,000 रुपया पेमेंट करना है, ठीक। सेंडी क्रेडिटर्स में जो अमाउंट आपका शो होता है इसका मतलब वो पैसा किसी को देना है, ठीक। वो पैसा आपका नहीं है जो सिंडिकेटर में आपका दिखाता है अमाउंट। तो यहाँ पर सिंपली देखिए 57,000 आपको देना है। इंटर प्रेस करेंगे तो किन किन व्यक्तियों को देना है उनकी लिस्ट दिखाई देगी। हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इनकी लिस्ट दिखाई दे रही, ठीक। राम को 45,000 पेमेंट करना, सीता को 12,000 पेमेंट करना। अगर इसी पर आप इंटर करते हैं इनके बारे में डिटेल आपको पता चल जाएगा कि क्यों पेमेंट आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर यदि आप जो इंटर करेंगे तो देखिए इनका डिटेल आ जाएगा कि आपने सामान जो है परचेज किया था 45,000 का, इसी कारणवश आपको 45,000 पेमेंट करना, पैसा देना है। तो जाहिर सी बात है आप सामान किसी से खरीदेंगे तो आपको पैसा देना होगा, ठीक। तो यही पैसा आपको यहाँ पर जो है सिंडिकेटर में शो करता है, ठीक। यही पैसा यहाँ पर शो करता है कि इनको आपको पेमेंट करना, आपने सामान खरीदा है। तो आइए पेमेंट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसे सीखते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड के बटन ESC को प्रेस कीजिएगा। उसके बाद आप चले जाएंगे काउंटिंग वाउचर पर और सिंपली आप इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर वगैरह दे रहा है, इन्हें आपको देना दे सकते हैं, नहीं देना है तो छोड़ सकते हैं, ठीक। एक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, या कंपनी के ऊपर कह सकते हैं आप, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे हम जो है यहाँ पर डालना है तो जैसे हमने डाल ही दिया, ठीक। जैसे हमने 001 बाय द वे कर दिया सप्लायर इनवॉइस नंबर, ठीक। यहाँ पर डेट डालना है तो यहाँ पर आप जो है सीधा डेट वगैरह जो भी डालना है। मल्टीपल डेट नहीं चेंज होगा क्योंकि ये आपका फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस वर्जन होता तो चाहे जो डेट को आप फिक्स कर सकते थे, ठीक। उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पर के देखिए क्या है कि पार्टी नेम पूछ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ से पार्टी नेम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ मैंने पार्टी का नाम दिखाया था किनको किनको पेमेंट करना है, ठीक। तो यहाँ पर सॉरी मैं एक चीज़ आपको गलत बताते चले जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है पेमेंट करना है तो ये आपको क्या है कि यहाँ पर ये 5 करना होगा, ठीक। यहाँ पर हम जो है चले आएंगे देखिए अकाउंटिंग वाउचर पर, ठीक। इंटर प्रेस करेंगे और आपको पैसा जो है पेमेंट करना है। तो यहाँ पर कीबोर्ड के बटन ये 5 को प्रेस करेंगे, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कि स्पेस बार बड़ी कुंजी कीजिएगा और यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक। इंटर हमने कर लिया। फिर उसके बाद इस साइड लेफ्ट साइड ब्लैक आ रहा है, ब्लैक बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पर स्पेस बार बड़ी कुंजी और यहाँ से क्या है कि आप जो है पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो हमने जैसे कि वहाँ से दिखाया था कि पार्टी जो है किन पार्टी को कितना पैसा देना है, जैसे कि यहाँ पर दोबारा आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए बैलेंस शीट। उसके बाद अल्टर F1, यही है पार्टी ना जिनसे आपने सामान परचेज किया था और इन्हीं को पैसा पेमेंट करना है, ठीक, राम और सीता को। तो यहाँ पर चले आइए बैक होकर अकाउंटिंग वाउचर पर, ठीक। पेमेंट करना है तो आपको क्या ये 5 कीबोर्ड के बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद स्पेस बार बड़ी कुंजी, उसके बाद कैश इंटर, उसके बाद स्पेस बार बड़ी कुंजी, उसके बाद यहाँ पर उन पार्टी का नाम शो होगा, ठीक।
तो यहाँ से आप जो पार्टी को सेलेक्ट कीजिएगा, इंटर करते ही देखिए 45,000 रुपये आपको पेमेंट करना है। आपने सामान कितने का खरीदा था? 45,000 का, तो 45,000 आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर 45,000 आपको इंटर करके आप आगे चले जाइए। ठीक, तो आपने इंटर किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि पार्टी को, राम को क्या हुआ, यानी राम पार्टी को आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे देखिए यहाँ पर अमाउंट क्या 0 दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया तो उनकी लिस्ट कट हो गई। ठीक, अब यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर स्पेस बार बड़ी कुंजी, यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद स्पेस बार बड़ी कुंजी, दूसरी पार्टी थी सीता। इनको पैसा कितना देना है, पेमेंट करना है 12,000। इनसे आपने 12,000 का सामान परचेज किया था, ख़रीदा था, तो यहाँ पर आइए 12,000 पेमेंट कर दीजिए। ठीक, इंटर प्रेस, देखिए इनकी लिस्ट कट ऑफ हो गई। ठीक, हमने पेमेंट कर दिया, सीधा एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, जैसे ही इस कैप बटन को प्रेस करके आप बैक हो जाएंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट पर जैसे इंटर आप प्रेस करेंगे, अल्टर F1 करेंगे तो यहाँ सिंडिकेटर में आएंगे। यहाँ से सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिंडिकेटर में क्या है, देखेंगे इंटर करेंगे, कोई अमाउंट दिखा रहे नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कहीं पर कोई पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर किसी से कोई पैसा लिया था तो आपने दे दिया, आपने किसी से कुछ लिया था तो उसका पैसा दे दिया। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही आप पैसा पेमेंट कर देंगे सिंडिकेटर में उनकी लिस्ट नहीं दिखेगी, और यहाँ पर सिंडिकेटर में उनकी लिस्ट दिख रही थी, यानी कहने का मतलब वो पैसा आपका नहीं, किसी व्यक्ति का है, उसको पैसा आपको पेमेंट करना होगा, उसको पैसे को आपको देना होगा। बाकी इनका रिपोर्ट यदि आपको देखना तो स्केप बटन का प्रेस कीजिएगा, डिस्प्ले पर आप चले आइएगा और यहाँ से डे बुक पर चले जाइएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो उनकी क्या है कि ये देखिए एंट्री दिख जाएगी। बाकी एंट्री को आपको रिपोर्ट को प्रिंट करना है इन एंट्रियों को, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो व्यूअर आज नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी इस तरीके से टैली का जो स्टेप बाय स्टेप हम बताते रहेंगे, जेन्युइन तरीके से टैली के बारे में हम बताते रहते हैं। बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए अगले स्टेप में हम सीखेंगे।